नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय पर गहराई से नजर डालेंगे जो वीरता और बलिदान की एक बहुत ही मार्मिक कहानी कहता है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक स्रोत बावनी इमली शहादत की अमर गाथा से आती है। यह हमें ले चलती है सीधे 1858 में, वो साल जब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम अपने आखिरी दौर में था। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले के पास की एक जगह की जिसका नाम है बावनी इमली। जरा सोचिए, एक इमली का पेड़ और उस एक पेड़ पर अंग्रेजों ने 52 भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को एक साथ फांसी दे दी। ये संख्या ही अपने आप में बहला देने वाली है। जी बिल्कुल, और ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उस दौर का जो क्रूर दमन था और भारतीयों का जो असाधारण प्रतिरोध था उसका प्रतीक है। बावनी इमली का ये जो विवरण है वो अक्सर बताता है कि ये घटना अप्रैल 1858 की है। ये वो समय था, देखिए, जब मुख्य विद्रोह तो कुचल दिए गए थे, पर अवध और आसपास के जो ग्रामीण इलाके थे वहां संघर्ष अभी चल रहा था। तो स्रोत इशारा करता है कि यह सामूहिक फांसी शायद स्थानीय विद्रोह को पूरी तरह से कुचलने और बाकी लोगों में एक डर, एक खौफ पैदा करने के लिए दी गई थी। अच्छा, तो ये एक सोची समझी, एक कैलकुलेटेड कार्रवाई थी। सिर्फ कुछ विद्रोहियों को सजा देना नहीं, बल्कि एक मैसेज देना था। बिल्कुल, एक कड़ा संदेश। और ये एक इमली के पेड़ का इस्तेमाल, ये भी थोड़ा अजीब लगता है। पेड़ तो जीवन का प्रतीक होता है ना। हाँ, और यही तो विडंबना है, शायद यही क्रूरता दिखानी थी उन्हें। एक घना हरा भरा पेड़ जहाँ शायद लोग बैठते होंगे, आराम करते होंगे, उसे मौत का मंच बना दिया गया। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि कैसे वो जगह फौरन एक शहादत स्थल बन गई, एक पवित्र स्थान की तरह। ये घटना दिखाती है कि अंग्रेज शासन किस हद तक जा सकता था अपने विरोध को दबाने के लिए, और दूसरी तरफ ये भी कि भारतीय अपनी आजादी के लिए क्या कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। वो 52 लोग, वो एक तरह से गुमनाम नायक बन गए। उनका बलिदान उस पेड़ के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। तो वो पेड़ और वो जगह बावनी इमली, वो सिर्फ एक लोकेशन नहीं रहे, वो प्रतिरोध और बलिदान के एक जीवित स्मारक बन गए। क्या ये विवरण ये भी बताता है कि इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इसे कैसे याद रखा, पीढ़ी दर पीढ़ी? जी, अक्सर ऐसे जो स्थानीय इतिहास होते हैं ना, या जो विवरण होते हैं, वो मौखिक परंपराओं पर टिके होते हैं, लोगों की यादों पर। ये स्रोत शहादत की अमर गाथा शायद यही दिखाता है कि कैसे ये कहानी सुनाई जाती रही, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। ये जगह, जिसे अब बावनी इमली शहीद स्थल कहते हैं, आज भी उन अनगिनत बलिदानों की याद दिलाती है जो आजादी की लड़ाई में दिए गए। और ये सिर्फ फतेहपुर या यूपी की कहानी नहीं है, ये पूरे देश के सामूहिक संघर्ष की जो स्मृति है उसका हिस्सा है। वो स्थल एकता का और अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत का प्रतीक बन गया। ये बात बहुत जरूरी है कि कैसे एक लोकल घटना एक राष्ट्रीय स्मृति का, एक नेशनल मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। तो फिर इस सब का आज हमारे लिए क्या मतलब है? ये जो विवरण है, इससे हमें क्या सीख मिलती है आज के समय में? इसे चुकाने में अनगिनत लोगों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। बिल्कुल। कईयों के तो नाम भी हम नहीं जानते। ये स्रोत हमें उन गुमनाम नायकों के साहस को, उनके जज्बे को सलाम करने का एक मौका देता है। बिल्कुल। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये आज भी प्रासंगिक है। सही कहा।